हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ 2, 4, 6, 8 एंड 10, यानी कि 2, 4, 6, 8 तथा 10 का माध्य ज्ञात करो। तो इसमें माध्य का फार्मूला होता है आपका सिंपल सा, जितनी संख्याएं सबको जोड़ दीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और जितनी भी ये संख्याएं हैं, संख्या 1, 2, 3, 4, 5 से इसको डिवाइड कीजिए। तो ये आ गया 10, 18, 20, 30 आ गया टोटल 30/5। अब 5 से 30 को 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 आपका आंसर है। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द मीन ऑफ 2, 4, 6 x एंड 10 इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि 2, 4, 6 x तथा 10 का माध्य 6 हो तो x का मान माध्य ज्ञात करो। x का मान आएगा, यहाँ पर x का मान आता है, तो यहाँ पर मान लिखेंगे आप। तो इस क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल तरीका है आपका, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो आप इन जितनी भी संख्याएं सबको जोड़ दीजिए। तो माध्य का फार्मूला होता है 2 + 4 + 6 + x + 10 अपॉन जितनी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 से भाग कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 10, 16, 17, 20, 2, 22 जमा x, क्योंकि x जुड़ता नहीं है इसमें, बटे 5। माध्य तो आपको 6 दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 22 + x = 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। इस 22 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा आपका। तो x = आपका आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8, ये आपका आंसर है। तो एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 34, 32, 12, 32, 56, यानी कि 34, 32, 12, 32, 56 की मध्य ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका आपका है, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जितने भी ये डिजिट्स है, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या पहले, सबसे छोटी 12 है इसमें, फिर उसके बाद उससे बड़ी 32 है, और 32 दो बार आया है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। 32, उससे बड़ी है आपकी 34, उससे बड़ी है 56। एक बार संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ देखिए n = है 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं ये, विच इज एन ऑड नंबर। ये जो कि एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहते हैं विषम संख्या को। तो इसका मीडियन का फार्मूला होता है, मीडियन यानी कि मध्य का, इसका फार्मूला होता है n + 1/2th टर्म। तो n की जगह तो हमारा 5 है, 5 + 1/2th टर्म्स। तो 5 और 1 6 हो गया, 6/2th टर्म्स। दिस इम्प्लाइज दैट, तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म आपके पास क्या है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। तो आपका आंसर 32 आ जाएगा। ये क्वेश्चन, इसमें जो नंबर थे वो ऑड थे। इवन का दूसरा फार्मूला आता है, उसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये संख्याएं अगर आपकी ऑड होती हैं तो आपका ये फार्मूला यूज होता है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द मीडियन ऑफ 32, 21, 23, 12, 54, 45, 31, 42,
यानी कि 32, 21, 23, 12, 54, 45, 31 और 42 की मध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर संख्याएं देखिए कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल 8 नंबर्स है। 8 नंबर जो है वो इवन नंबर होता है। तो इसका फार्मूला दूसरा होगा आपका। यहाँ सबसे पहले होगा अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या है आपकी 12। उससे बड़ी संख्या आपकी है 23। उससे बड़ी संख्या आपकी 31। उससे बड़ी है 32। उससे बड़ी है आपके पास 42। उससे बड़ी है आपकी 45 और उससे बड़ी संख्या है आपकी 54। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक नंबर हमारा रह गया है। यहाँ पर सबसे ये आपका 12 आ चुका है, 23 आ चुका है, 21 आ गया, 21 भी है यहाँ पर। तो 21, 23 और 12। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास टोटल नंबर है। और इन्हें हमने अरेंजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है। अब यहाँ लिखेंगे n इक्वल टू 8 विच इज एन इवन नंबर, जो कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर है तो इसका मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2 टर्म्स प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म और पूरे का बटा आ जाएगा आपका 2। तो इस n की जगह तो 8 लिखना है आपको, 8 अपॉन 2 टर्म्स और यहाँ 8 लिखेंगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 प्लस 1 और ये आ जाएगा आपका 8 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म्स और पूरे का अपॉन आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर 8 अपॉन 2 यानी कि 4th टर्म्स और इसका 4 प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा 5th टर्म और पूरे का अपॉन में आ जाएगा आपका 2। तो 4 टर्म्स आपके पास क्या है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ जाएगा आपका 31 प्लस में 5th टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 32 और पूरे का अपॉन आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 63 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मीन ऑफ, इनका माध्य निकालना है। ये टेबल की फॉर्म में है। इसका सॉल्यूशन होगा, आप यहाँ 3 टेबल बनाएंगे, x, f और fx। देखिए x के अंदर आपका क्या है, 10, 20, 30, 40 और 50। यहाँ पर f में दे रखा है 2, 3, 5, 4, 1। fx का मतलब होता है इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 35 जा 150, 44 जा 160, 51 जा 50। यहाँ पर fx को जोड़ना है आपको। fx सिग्मा का मतलब होता है योग fx का, और यहाँ पर f को जोड़ना है। तो f को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, 5, 15 आ जाएगा।
और आप एफ एक्स को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 का 0, 5 5 15 16 हो गया, और 8 22 24 2 2 2 4, तो 440 आ जाएगा आपका। 0 का 0, 5 5 15 16 17 18 18 20 24 24 400, ये आ जाएगा 40। तो मीन का फार्मूला आपके पास होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। आपके पास सिग्मा एफ एक्स है 440 और एफ हमारे पास है 15। कैंसिल कीजिए 5 से इसको, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो हमारे पास आ जाएगा 88 अपॉन 3। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 88 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, और ये 3 से 3 8 जा 3 9 जा जाएगा 27, 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9, यानी कि इसका 29.33 आंसर आ गया, क्योंकि डेसिमल के बाद केवल 2 ही नंबर हम लेते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों को, ये 10th क्लास का स्टैटिक्स चैप्टर है, आपको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल 0 से स्टार्ट करके बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो ये 5th टाइप का हमारा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स,